ओ। ओ। हमारे प्यारे स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा साईं राम। आज का हमारा स्टडी सर्कल है 5 Ds के ऊपर और आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं अगर हम अंजू चार लगाएं बाद में। अंजू ढींगरा दीदी। And about her a little bit, she is a graduate from Delhi University and has an experience of more than 20 years working in a five-star hotel. She has been a Bal Vikas student herself and a pre-Seva Dal student as well. And she became a Swami's devotee very early in 1972 as a child. In Gurgaon, she has been Bal Vikas coordinator for DLF Samiti for more than 5 years and has been our district Seva coordinator for Gurgaon for almost 15 years and has attended Prati Seva for almost 2 decades so far. And we are so glad that she is now also part of GGN 5 Samiti, which is Sona Road Samiti. And while she brings a lot of knowledge and experiences with Swami, we are blessed to have you, Anju Didi. And we look forward to a wonderful session on 5 Ds from you. Today, Anju Didi will be taking us through duty and devotion as part of the values. Over to you, Didi. Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba, and very, very much loving Sai Ram to all the people who have joined. So today's our topic is 5 Ds. ये भगवान की टीचिंग्स में से वन ऑफ द टीचिंग्स में से है 5 Ds. तो यूं तो हमें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए जीवन में कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है एवरी डे. हर क्षेत्र में जरूरी है कि चाहे वो हम घर लें, ऑफिस लें, आचार व्यवहार लें, समय को लें, रिश्तों को लें, हमें उन सब को मैनेज करना एक टेक्निक की तरह जरूरी है. सो भगवान बाबा ने समय समय पर हमें अपनी वैल्यूज, अपनी डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग्स हमें सिखाई हैं और छोटी छोटी कोटेशन के द्वारा सिखाई हैं, जो कि छोटी कोटेशंस में भी इतना डीप मीनिंग था, जैसे कि लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर. तो ऐसी छोटी छोटी कोटेशंस के थ्रू भगवान ने इतने डीप मीनिंग इनके हमें सिखाए हैं कि हम लोग इस पे चाहे तो पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं. सो स्वामी की बहुत टीचिंग्स रही हैं. एंड दीज टीचिंग्स आर फॉर व्हाट? दीज टीचिंग्स आर फॉर कि हम बेटर से बेटर ह्यूमन बीइंग बने और जीवन का पर्पस, जिस पर्पस से हम जीवन में आए हैं, उस जीवन को हम अपना सके. तो भगवान ने ये हमें जो टीचिंग्स दी है, उन टीचिंग्स को हम समझ सके, उसके द्वारा हम अपने जीवन को साकार कर सके. तो उन टीचिंग्स में से वन ऑफ द टीचिंग्स जो आज हम लेने वाले हैं, जो समझने वाले हैं और हम सब समझेंगे और उसके साथ मैं भी समझने वाली हूँ, वो है 5. हमारा 5 Ds का, जिन्हें बच्चों को सिर्फ इसका मेन पॉइंट्स बताते हैं, इतनी डिटेल में नहीं बता पाते हैं. तो आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 Ds हमारी क्या है. सो 5 Ds में से सबसे पहले है ड्यूटी. डी फॉर ड्यूटीज. 5 Ds, डी कैपिटल. सो फर्स्ट इज ड्यूटी. सेकेंड इज ड्यूटी क्या है? श्रद्धा एवं भक्ति. सो ड्यूटीज हमारी कर्तव्य, ड्यूटीज कर्तव्य एंड सेवा. ड्यूटी में आता है कर्तव्य, हम अपनी कैसे ड्यूटी करते हैं, कर्तव्य हम क्या निभाते हैं, क्या हम उसके दौरान सेवा करते हैं. देन कम्स डिवोशन. सेकेंड इज डिवोशन. डिवोशन इज श्रद्धा एवं भक्ति. थर्ड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज अनुशासन. एंड फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेशन. विवेक, सूझबूझ और आंकलन करना. एंड फिफ्थ इज डिटर्मिनेशन, संकल्प, दृढ़ निश्चय.
अब सोचा जाए तो ये पांचों जो डीज हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमारी 5 फिंगर्स होती हैं, 5 फिंगर्स में एक फिंगर के बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। पांचों फिंगर हमारे जीवन में उतनी जरूरी हैं, ऐसे ही 5 डीज भी हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ड्यूटी अच्छी करेंगे, उसके साथ हमें डिवोशन चाहिए। डिवोशन हो तो हमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हो तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत जरूरी है कि हम क्या ठीक कर रहे हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन हो तो डिटर्मिनेशन जरूर हो, दृढ़ निश्चय हो, तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं ड्यूटी को। अब ड्यूटी क्या है? हमारा कर्तव्य, और को कर्तव्य को निभाना, सौंपे गए कार्य को अच्छी तरह से संपूर्णता से करना, मन लगाकर करना ही ड्यूटी है, कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य हमारे घर से शुरू होता है, क्योंकि घर ही समाज है। इसी से हमारा दायरा विस्तृत होता है। घर में माता पिता के प्रति कर्तव्य, फिर समाज, देश, समस्त मैनकाइंड, और ऑफ कोर्स प्रकृति के प्रति कर्तव्य। सो व्हेन वी डू आवर ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, आवर टीचर्स, आवर एल्डर्स, दे फील हैप्पी and they bless you. Now these blessings are always with us. Whenever they are blessing, that blessings always showers on us for doing good things in life. ये एक सर्कल है, हमें ब्लेसिंग मिलती है, हम और अच्छा काम करते हैं, हम एक अच्छा किया फिर और करते हैं और करते हैं। सो दिस इज एनकरेजमेंट इन लाइफ. So to do one's duty and not to bother about consequences is called निष्काम कर्म. जब ये हम ड्यूटी निभाते निभाते हम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, उसका कोई बात नहीं, वो जो कहता है कहने दो, मुझे तो ये करना है. सो जब हम ऐसे भाव में आ जाते हैं, जब हम ये कर्तव्य हमारा समझने लगते हैं, कोई बात नहीं, वो मुझे बुरा भी कह रहा है, इट्स ओके, मेरे को तो अच्छा काम करना है. सो वो कार्य हमारा निष्काम कर्म बन जाता है. कहते हैं मनुष्य के कर्म ही बीज हैं जो उसके फल की फसल उगाएंगे। जैसा होगा बीज वैसे होंगे फल। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो हम जैसा बीजेंगे वैसा ही खाएंगे। तो इसलिए अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे बीज डालें, अच्छी सोच हो, अच्छी समझ हो, और हम स्वयं ही भाग्य के निर्माता है। कहते हैं ना, अरे मेरी किस्मत, किस्मत बनाने वाले हम स्वयं हैं। भगवान ने हमें इतने मौके दिए हैं जीवन में, इतने अच्छे रास्ते दिखाए हैं। सो उस द्वारा हम अपने भाग्य को स्वयं निर्माण कर सकते हैं। सो माता पिता के कर्तव्य के लिए विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, गंगाधर तिलक, बाबा, ये सब बहुत फेमस हैं, जिन्होंने अपनी माता पिता के कर्तव्य निभाने में बहुत ही नाम कमाया। अब निश्वास भाव से किए गया कार्य सेवा जब निश्वास भाव से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सेवा का रूप ले लेता है, वो सेवा बन जाता है। और सेवा करते समय सब में ईश्वर है, ये भाव रखना बहुत आवश्यक है। ये भाव रखेंगे तो हमारी जो सेवा है वो एक पूजा की तरह बन जाएगी। अब कहते हैं जरूरतमंद की सेवा समय पर करना सबसे आवश्यक सेवा है। जब किसी को जरूरत है और हम उसकी मदद करते हैं तो सबसे बड़ी सेवा वही है। तो इसमें मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक छोटा सा बच्चा था, वो बैलून बेच रहा था सड़क पे। बहुत गर्मी थी सड़क पे और वो बैलून बेच रहा था। इतनी सड़क गर्म थी कि पांव रखना मुश्किल था। तो एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहे थे और उन्होंने देखा वो बच्चा बड़ी मुश्किल से पांव रख पा रहा है, और उन्होंने बैलून तो खैर क्या लेने थे, वो उन्होंने देखा उस बच्चे को, और उसके बाद वो मार्केट गए और एक चप्पल खरीद लाए। तो चप्पल ला के उन्होंने इस बच्चे को दी। अब बच्चे ने जो ही चप्पल ली तो वो उनको कहता है क्या आप भगवान है? अब वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो ऐसे ही देखा तुम्हें चप्पल नहीं है, मैं चप्पल ले आया। उसने कहा नहीं, क्योंकि आज ही मैंने भगवान से प्रेयर की थी कि मुझे चप्पल ला दो। सो क्या आप ही भगवान है? सो जब हम सेवा ऐसी निष्काम होकर के जरूरतमंद को सेवा करते हैं तो उनके लिए हम भगवान रूप ही हैं। हमें भगवान बनने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटी छोटी जरूरतों को ही अपने आसपास के लोगों को देखते हुए महसूस करके अगर वो पूर्ण करेंगे तो वही निष्काम कर्म है, वही हमारी सेवा है। तो ऐसे करते हुए स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति होती जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा
अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। एक बार 3 पत्थर काटने वाले थे कि इंपॉर्टेंट है कि हम किस भाव से सेवा करते हैं, कैसे करते हैं। एक बार 3 पत्थर काटने वाले थे, एक बिल्डिंग बन रही थी। उनमें से एक से पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने बोला, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं। दूसरे से पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं पत्थर काट करके जीविका चला रहा हूं, घर चला रहा हूं। तीसरे से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। अब देखो, काम तो दोनों ने, आंसर तीनों के ही ठीक थे, परंतु भाव अलग अलग थे। तो यही हमें देखना है, जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। सेवा करते समय, कर्तव्य निभाते समय हमें यही भाव रखना है कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। इसके पीछे कोई भगवान का मकसद है। अगर हमें कोई कार्य दिया गया है, इसके पीछे कोई भगवान का मकसद है। एक स्टोरी जो हम बच्चों से भी शेयर करते हैं, पुश स्टोरी, उसको हम बोलते हैं PUSH, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स। इसका मीनिंग है PUSH, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स। कुछ भी बच्चों की लाइफ में होता है, हम उनको बोलते हैं प्रे। सो भगवान भी कहते हैं प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स। सो इस स्टोरी के 2 मीनिंग हैं। तो मैं स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक व्यक्ति था और उसके घर के सामने एक माउंटेन था। अब वो व्यक्ति को बहुत मन होता था कि मैं कोई कार्य करूं, कोई सेवा करूं। तो वो एक दिन अपने गुरु के पास गया और गुरु जी को बोलता है कि गुरु जी, मुझे कुछ काम बताइए। तो गुरु जी ने कहा, काम करोगे? हाँ जी, काम करूंगा। अच्छा, एक काम कीजिए, तुम्हारे घर के पास एक छोटा सा माउंटेन है, तुम उसको मूव करो, सॉरी उसको पुश करो, उसको तुम पुश करो। ठीक है, बड़ा खुश हुआ। अच्छा, अगले दिन उसने अपना तैयार हुआ, नाश्ता वाश्ता किया और लगा पहाड़ को पुश करने। अब वो रोज उठे, रोज पहाड़ को पुश करे, रात तक, शाम तक करता रहे, रात को सो जाए थक टूट के, मॉर्निंग में फिर जाए, वो फिर पहाड़ को पुश करता जाए। और पहाड़ तो एक एक महीना हो गया और पहाड़ तो 1 इंच तक भी नहीं हिला। अब वो बहुत निराश हुआ। वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपने तो मुझे एक काम सौंपा था, मुझसे तो वो भी नहीं हुआ। अब देखो ना, वो तो मेरा काम व्यर्थ गया। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, आपने मुझे कहा था पहाड़ को पुश करना, मैं पुश करता जा रहा हूँ, वो तो 1 इंच भी मूव नहीं हुआ, और देखो ना, मेरा तो पूरा महीना वेस्ट हो गया। तो गुरुजी ने उसको समझाया, तुम्हारा जो ये कह रहे हो, तुम्हारा समय व्यर्थ हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं है। जब भी तुम कोई कार्य करते हो, वो कार्य तुम्हारा कभी विफल नहीं होता। उस कार्य के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तुम अपनी जरा बाजू देखो, तुम्हारी बाजू कितनी हृष्ट पुष्ट हो गई है, तुम्हारे अंदर पीस कितना आ गया है, तुम्हारे अंदर टॉलरेंस कितनी आ गई है। तो तुम ये समझो, जो तुमने 1 मंथ कार्य किया है, वो कार्य विफल नहीं हुआ। और दूसरा, तुम्हें ये बोला था पुश करने को, मूव करना तो बोला ही नहीं था। मूव करना तो उसका कर्तव्य, उसका काम है, भगवान का काम है। हमारा काम ओनली पुश करना है। सो मूविंग इज हिज जॉब, नॉट आवर जॉब। सो हमें अपने इस कार्य को ऐसे करना है कि हम अपने कार्य को एक पुश की समय, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स करते चले जाएं, और अपने कार्य को बिना किसी उसका एक्सपेक्टेशंस के करते चले जाएं, और भगवान अपने आप जो हमें फल देना है हमारे कार्य को, वो आवश्यक मिलेगा। कभी भी कोई भी कार्य किया हुआ विफल नहीं जाता, कभी ना कभी उसका रिजल्ट हमारे सामने जरूर आता है। तो भगवान भी ऐसे हमें जिंदगी में जो कुछ रोल दिए हैं लाइफ जीने के लिए, रोल टू प्ले, देयर इज सम मीनिंग बिहाइंड इट। वो हमें बहुत टेस्ट भी लेते हैं, बट हम जो है हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, और उसके पीछे जो डीपर सिग्निफिकेंस होता है हमारे कार्यों का, जो हमें कार्य सौंपा गया है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो लाइफ में क्या है, जस्ट फॉलो हिम, डू योर रोल प्रॉपरली, रेस्ट इज हिज ड्यूटी। ऑल द प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज इन लाइफ हैज ए मीनिंग। वो हमें सिखा करके जाती हैं। हम सोचते हैं हमारे लाइफ में वाई मी, पर हम ये नहीं समझते हैं कि देयर इज अ डीपर मीनिंग बिहाइंड इट। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम स्ट्रांग बन रहे हैं। और आप ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज बाहर से कितना हार्ड है, अंदर से उतना ही जूसी और टेस्टी होता है, और अंदर से स्वीट जूस निकलता है। स्वामी कहते हैं कि लाइफ में भी अपने कर्तव्य निभाते समय
हमारे सामने हर्डल्स भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, पर हमें अपने अच्छे कार्यों से, पॉजिटिव एटीट्यूड से जीवन को संवारना है। हैव ए बिगर पिक्चर इन लाइफ, एक्सेप्ट थिंग्स इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं देखती हूँ आजकल की जनरेशन में हर चीज के लिए उनको ये है कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। सो जब हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आ जाएगी तभी हमारे जीवन में शांति भी आ जाएगी, संतुष्टि आ जाएगी। सो भगवान कहते हैं एक्सेप्ट करो लाइफ को, जो भी हमारे जीवन में आया है। वाई मी करके मत सोचो, वाई मी भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सो पांडवों ने जीवन में कई सफरिंग सही, हर जगह निराशा ही निराशा मिली, पर भगवान ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और कर्तव्य निभाने में स्वामी ने एक बहुत उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने अपनी ईश्वरमा माँ के जो 3 वचनों का तो पालन किया ही किया। जब अपने भाई के घर में थे, उन भाई के घर में पानी की कमी थी तो उनकी भाभी पानी लेने उनको भेजती थी, तो वेंगी की तरह भगवान 2 बकेट साइड में लगा के ले जाते थे और पानी भर के सुबह शाम लाते थे। धीरे धीरे नेबर्स ने भी कहना शुरू कर दिया और नेबर्स का भी लाने लगे। इस प्रकार छोटा सा बच्चा जगह जगह से भर भर के पानी लाता था और कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ खा रहा हूँ, तो मेरी कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है टू हेल्प माई ब्रदर एंड माई भाभी। ये तो माँ ने देखा, जब माँ के पास गए तो माँ ने देखा कंधे पे जख्म है, जब तेल लगा रही थी उनको, तो माँ ने देखा तो पता चला कि ये ऐसे कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कितना सुंदर उदाहरण हमारे सामने है कि मुश्किलें आए भी तो यही एटीट्यूड अपनाएं, दैट शैल पास, नथिंग इज परमानेंट। उसकी डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं हो सकती, हम में हो सकती है। वो स्टोरी आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था, लेटे लेटे, पेड़ था, पेड़ जामुन का था, लेटे लेटे उसके मन में विचार आया कि भगवान भी क्या करते हैं ना, छोटे छोटे जामुन के फल तो इतने बड़े पेड़ पर लगा दिए और बड़े बड़े पंपकिन तो बेल पे लगा दिए। वो बेल भी बेचारी इतनी मुश्किल से लटकते हैं उनके ऊपर। भगवान की ये डिजाइनिंग ठीक नहीं है। भारी भारी पंपकिन को तो इतना लगा दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जामुन का एक फल उसके ऊपर गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे। अब वो मन में सोचता है अगर यही जामुन की जगह पंपकिन होते तो मेरा तो सिर फट गया था, मैं यहाँ सो नहीं सकता था। नहीं नहीं भगवान, आपके डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं है, आपकी डिजाइनिंग फ्लॉलेस है। सो यू हैव अंडरस्टूड, यू विल फेस द प्रॉब्लम, एंड जब आप समझ जाओगे इस चीज को, यू विल फेस द प्रॉब्लम बट यू विल नॉट हैव पेन, यू विल नॉट सफर इन लाइफ। आई रिमेम्बर जब स्वामी 2003 में शायद स्वामी जब गिरे थे, उनके थाइबोन फ्रैक्चर हुआ था, तो बाबा फिर भी दर्शन देने आ रहे थे भक्तों को। एंड जब बाबा दर्शन देने बाहर आए तो प्रोफेसर अनिल ने बाबा से पूछा, स्वामी, उनके फेस पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, तो उन्होंने पूछा, स्वामी आपको आर यू इन पेन? तो बाबा ने कहा, यस आई एम इन पेन बट नो सफरिंग। सो कितनी बड़ी बात है, देखो कितना सुंदर उदाहरण है। उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी he said I have pain but no suffering. So it's in our hands to feel suffering in the pain, कि हम कितना अपने आप को, ओहो मैं बेचारी हो गई, मुझसे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। इट इज टोटली ऑन अस कि हाउ मच वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, हमारे अंदर हम कितना समझ पाते हैं। इन ह्यूमन बॉडी टू सफर और नॉट इज ए चॉइस विद अस। Baba chose not to suffer and be in bliss. He still used to come every day and grant darshan to all the devotees with smiling face. यह ड्यूटी का, कर्तव्य का कितना बड़ा उदाहरण सामने है। आज मेरे साथ भी ऐसे छोटा सा इंसिडेंट हुआ। अराउंड 12 बजे के करीब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, एकदम से उठी और मेरी इतनी तेज चीख निकली कि मेरे बेडरूम तक जाना मुश्किल हो गया। आई कुड नॉट वॉक, मेरी कमर में कुछ चुक पड़ गई या कुछ कमर में कुछ हो गया, मुझे नहीं मालूम, और मैं बड़ी मुश्किल से बेड पे लेटी हूँ। और मेरे घर में जो मेरी हेल्प है वो भी छुट्टी पर है, तो कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं कर सकते चाह करके भी बेचारे। सो देयर वाज नो वन टू हेल्प मी एंड आई वाज इन स्टिल इन पेन। मैंने खैर पेन किलर खाई। मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने दो, मत करो आज, फिर किसी दिन कर लेना। मुझे यही थॉट आ रहा था कि दिस इज माई ड्यूटी। आज भगवान ने जो डे फिक्स किया है, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इट। मुझे कुछ ये लगा भी है तो देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इट। आई हैव टू फील पेन बट आई डोंट हैव टू सफर ऑन दिस। पेन तो आता जाता रहेगा जीवन में, पर
ये समय को हमें गंवाना नहीं है, ये जो मिला है इसको नहीं गंवाना। सो मेरे को लगा नहीं, ये आज मेरी ड्यूटी है और मैं ड्यूटी पर ही बोल रही हूँ, और भगवान ने शायद मेरा ये टेस्ट ले रहे हैं। सो मुझे इस टेस्ट में, मैंने हस्बैंड को बोला मुझे पास होना है, कोई बात नहीं, मैं घर से बाहर तो कहीं नहीं जा रही, मुझे चलना होता कहीं जाना होता, मैं सिर्फ बेडरूम से दूसरे उस रूम में आ रही हूँ और मैं कर रही हूँ, इतना तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे बैठना ही है। सो मेरा मतलब का कहना है कि हमें पहचानना है कि हम जीवन में क्या कर पाएंगे, क्या कर पा रहे हैं। इसमें बड़ा अच्छा था। एंड यही मैं छोड़, तो भगवान ने कर्तव्य का पालन करने का हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। कि एक स्टोरी थी, एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है। एक राजा थे, उनके मन में विरक्ति का भाव आया और उन्होंने कहा कि मैं अपना सारा धन जो है, खजाना खाली करूंगा, बांट दूंगा। तो उन्होंने कहा शर्त यह है कि पूरे 9 बजे खजाना खुलेगा और पूरे 5 बजे बंद हो जाएगा, जो भी आए वो ले सकते हैं। अब बड़ी बड़ी लाइनें लगने लग गई, ऑब्वियसली सब लोग चाहते थे कि हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं। एक व्यक्ति था, वो रोज लाइन में लगता और जो अपने पीछे वाले होते उससे पूछता तुम क्यों खड़े हो, अच्छा मेरी माँ बीमार है, ओके तुम मेरे आगे आ जाओ। पीछे वाले से पूछता तुम क्यों खड़े हो, मेरी बेटी की शादी है, मुझे दहेज बनाना है, अच्छा आप आगे आ जाओ। अच्छा आप पीछे क्यों खड़े हो, मेरे घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अच्छा आप आगे आ जाओ। तो वो अपनी बारी आगे 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 देता रहता था किसी किसी को, और करते करते खाली हाथ चला जाता था, क्योंकि 5 बजे खजाना बंद हो जाता था, वो चला जाता था। इस तरह करते 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 10 दिन हो गए, वो व्यक्ति ने कुछ नहीं लिया और वो अपनी बारी सबको देता जाता था। अब जब राजा ने एक दिन पूछा अपने से दरबारियों से कि कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही है, पर एक व्यक्ति है जो कि आता है, लाइन में लगता है, पर कुछ लेता नहीं है, वो सबको आगे आगे कर देता है और कुछ लेता नहीं है। कहा क्यों भाई, उस व्यक्ति को बुलाओ। उस व्यक्ति को बुलाया गया कि ऐसा क्यों है, तुम आते भी हो, लाइन में भी लगते हो, पर तुम नहीं हो। उसने कहा देखो, आपके पास जो है वो आप देते हो, मेरे पास जो है वो मैं देता हूँ। आपके पास खजाना है, आप सोना लुटा रहे हो। मेरे पास समय है, मैं समय दे रहा हूँ, मैं अपनी बारी दे रहा हूँ। मेरे पास मेरी बारी है और तो कुछ देने को नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे से ज्यादा किसी को जरूरत है, तो मैं अपनी बारी किसी को दे सकता हूँ और मुझे उसमें खुशी मिलती है। आपको सोना बांटने में खुशी मिल रही है, मुझे अपनी बारी किसी को देने में खुशी हो रही है। सो व्हाट ए थॉट। डोंट थिंक कि मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती, अरे मैं तो बिल्कुल बेचारी हूं, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं जा नहीं सकती, मैं आ नहीं सकती। आप दो मीठे बोल, किसी को होप, स्माइल, योर इंस्पायरिंग वर्ड्स और पीठ पर प्यार से हाथ रख सकते हैं, और अपने गुड बिहेवियर द्वारा अपनी बारी की फिक्र ना करते हुए आप बहुत कुछ दे सकते हो। और वो सब देख रहा है कि ये मेरे बच्चों की सेवा कर रहा है, बांट रहा है, इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। क्यों चिंता करते हो, वह बैठा है जो आपका पेट भरेगा, आपकी बारी का ख्याल वो रखेगा। सो सर्विस इज बेस्ट ऑफरिंग टू गॉड। इट्स नॉट ओनली बिग बिग थिंग्स बट स्मॉल जेस्टर्स। भगवान कहते हैं इफ यू कैन नॉट oblige एनीबडी बट यू कैन ऑलवेज स्पीक obligingly। कुछ नहीं कर सकते हो, बिस्तर पर बैठकर समस्त लोका सुखिनो भवंतु, समस्त लोका सुखिनो भवंतु, ये तो हम कर ही सकते हैं। प्रकृति को प्रेम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, ब्रह्मांड में अपनी शांति का मैसेज दे सकते हैं। सो देर आर इनफ थिंग्स कि हम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। और ये जो समय मिला है वो हमें फिर दोबारा मिले ना मिले। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में एक स्वामी की कोटेशन लगी थी, उसमें था पास्ट इज बियॉन्ड रिकवरी, फ्यूचर यू आर नॉट श्योर ऑफ, द गिवन मोमेंट इज नाउ, सैंक्टिफाइड विद होली थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। ये कोटेशन बचपन से मेरे साथ है। इसने मेरे इतना इंप्रेशन मेरे दिमाग में डाला था, छोटी सी थी मैं, कि वो साथ है। और फैक्ट है, भगवान ने जो जो जीवन दिया है, इस जीवन को संवारने के हमें नेक साधन दिए हैं। यही दिस इज द राइट टाइम। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो बेस्ट इज प्रेजेंट इज ए गिफ्ट टू अस। सो इस प्रेजेंट को हम जितना संवार सकते हैं उतना ही हमें संवारने की कोशिश करनी है। सो लेट्स ऑल प्रे टू आवर बिलव्ड मास्टर कि हमारी विजन,
thoughts, words, and deeds should always be directed towards Him. कहते हैं ना, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस सिद्धांत को चरितार्थ कर सकें, स्वामी सेज, लीव करी वरी हरि। हम उस दिव्यता के अंग हैं। हमारा गोल क्या है? क्या हमें यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में रहना है? हम अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है। यहाँ हमें अपने उद्धार के लिए कार्य करना है, नॉट फॉर अदर्स। भगवान कहते हैं, इफ यू डू एनीथिंग दिस इज फॉर योर बेनिफिट। तो भगवान हैज चोजन अस, चोजन यू फॉर ए पर्पस। किसी पर्पस के लिए आपको किसी कार्य के लिए चूज किया है और हमें उसमें अपना बेस्ट देना है। योर बिहेवियर मस्ट बी एग्जाम्पलरी। भगवान कहते हैं कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, सब प्यार से, ताकि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सके। लेट्स मेक आवर साईं मां प्राउड बाय डूइंग गुड वर्क, गुड डीड्स। वर्क इज वर्शिप को सिद्धांत को अपनाएं, ड्यूटी इज गॉड के सिद्धांत को अपनाएं। बाबा सेज योर गुड डीड्स, सेवा कैन ट्रांसफॉर्म मैन इनटू गॉड एंड योर लाइफ इज माई मैसेज को चरितार्थ करें। स्वामी पहले कहते थे माई लाइफ इज माई मैसेज, अब वो कहते हैं योर लाइफ इज माई मैसेज। तो इसको हमें चरितार्थ करना है। कभी झाड़ू लगाओ, पानी पिलाओ, कोई भी कार्य करो, प्रति सेवा पे जाओ या नारायण सेवा पे जाओ, यही भाव लाओ, भगवान को धन्यवाद देना कि आपने मुझे चुना और मेरे जैसे व्यक्ति से ये काम कराया। दुनिया में ढेरों लोग हैं, पर कुछ अच्छा करने के लिए आपको चुना है, तो समझ लेना आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। भगवान की आप पर असीम कृपा है। बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसलिए हमारे भगवान ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप उसके प्रिय हैं। कभी स्वयं बैठकर सोचना कि क्या वास्तव में स्वामी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। भगवान को ध्यान दो, हमेशा यही प्रेयर करो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। तो भगवान से यही प्रेयर करें कि हमें इतनी शक्ति दें कि हमारा आचार व्यवहार एग्जाम्पलरी हो, जो देखे वो यह कहे कि किसके बच्चे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये सत्य साईं बाबा के बच्चे हैं, ये सत्य साईं बाबा के डिवोटी हैं। तो लव शुड फ्लो अनकंडीशनली फ्रॉम अस। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी डू, इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ वी डू। सो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन जब रखेंगे तो उसका रिजल्ट अपने आप प्रेम ही होगा। तो ये था हमारा ड्यूटी, जो हम अपनी ड्यूटी को कैसे निभा सकते हैं भगवान ने हमें बताया। होप भगवान ने जो हम इस कर सके, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवोशन। अब डिवोशन क्या है? डिवोशन है श्रद्धा। Do we take any questions on duty before moving Yes. on to devotion? Of course, yes, we can. Anybody wants to ask any question, please unmute and ask. A lot of times we've seen that we get into praising the speaker and saying bahut acha tha. Let's not do that. Versus we should utilize this time well and ask the right questions which are relevant to the topic or add to what Anju Didi has just said on duty. Please unmute yourself and say that or type on the chat window. Alka Didi, you want to say something? साईराम जी, साईराम जी, बहुत अच्छी तरह अंजू जी ने बताया है। मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा बताया। और एक मैंने टेक अवे लिया है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ मीनिंग होता है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। यस अगर यस हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को तो मतलब हमारी हार नहीं है वो। जैसे आपने बताया ना कि हार नहीं है, हम सोचते हैं हार गए, उसके आगे वो कर दिया। अगर सॉरी भी बोल दिया तो कोई बात नहीं है ना।
तो मिस्टेक्स हैव द पावर टू टर्न यू इनटू समथिंग बेटर देन यू वर बिफोर। ये एब्सोल्युटली, मैंने एक अपना एब्सोल्युटली, मैंने बनाया हुआ है ये अपना एक, क्योंकि रोज दिन में कुछ ना कुछ किसी से मात खाते हैं, किसी से बड़ा बुरा लगता है, पर अब मैंने देख लिया, जो भी आपने बताया मैंने लिख लिया है कि एक्सेप्टेंस इज जरूरी एंड नो एक्सपेक्टेशंस, है ना, यस, हमें ग्रैटिट्यूड करना है। और एक मेरा और पॉइंट है कि हम खुश हैं, पर हमारी वजह से कोई खुश हो तो उससे बड़ा कोई सेवा नहीं है हमारी। बिल्कुल। हमारी वजह से खुश हो गए, अब आपने ये एक करा। छोटी सी स्माइल भी हम किसी के चेहरे पे ला सके तो इट्स वर्थ इट। हाँ जी, वो भी है। और एक आपने जो वो बताया वो भी मैंने लिख लिया कि भगवान की डिजाइनिंग इज फ्लॉलेस, आपने ये वर्ड यूज किया है। यस, सो मेरे यस, लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, भगवान ने किया क्या, लेकिन अभी मुझे लगता है कि फ्लॉलेस है, कल्याणकारी है। कोई मुझे बोलता था ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, आज मुझे नहीं आया कि भगवान की डिजाइनिंग, अगर पंपकिन गिरता तो सोचो क्या होता उसमें से। जामुनी तो गिरे हैं, है ना, जामुनी तो बिल्कुल, गिरे, उससे एग्जैक्टली, कुछ नहीं हुआ मेरे एग्जैक्टली, को। अगर वो पेड़ एग्जैक्टली। पे पंपकिन उगा देता, मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आई एम रियली, मतलब इतनी मेरे को मैं बहुत हो रही थी कि ये सब, और आज स्वामी ने मेरे को तुम्हारे थ्रू ये बताया। थैंक यू सो मच एंड कीप कीप गाइडिंग अस, कीप टेलिंग अस ऑल दिस। नेक्स्ट वाला भी आई करना एम जरूर। नोबडी, थैंक आई यू। एम नोबडी। Anju Didi, we can continue. I don't see any other unmutes. ओके, तो our second D is devotion. अब डिवोशन क्या है? श्रद्धा एवं भक्ति। अब भोजन का स्वाद भी आप समझ सकती हो, हम लेडीज की भोजन का स्वाद भी अगर हम डिवोशन से नहीं बनाए, प्रेम से नहीं बनाए, तो भोजन भी फीका प्रतीत होता है। वही खाना जब हम रोज बना रहे हैं और उसका स्वाद अलग है, जब हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम भाव से बनाते हैं, तो उस खाने का स्वाद ही फर्क हो जाता है। हम कहते हैं लंगर खाने जाते हैं, क्यों लंगर हमें अच्छा लगता है, क्यों प्रसादम, नारायण सेवा का प्रसादम हमें अच्छा लगता है, कहते हैं हमेशा ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? बिकॉज उसमें श्रद्धा एवं भक्ति है, प्रेम है। सो जब भी जीवन में हमारे अंदर डिवोशन की मिठास होगी, तो वो जीवन हमारा अपने आप सुंदर और भक्तिमय और प्रेममय और मिठास वाला होगा। सो भगवान कहते हैं ड्यूटी विदाउट डिवोशन, आप समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। शो डिवोशन टू नॉट ओनली टू दोज whom you love but also to those who dislike you। कहते हैं भगवान ने तो यहां तक बोला है, अपनों प्यारों को तो आप श्रद्धा भक्ति दिखाते ही हो, उनको भी दिखाओ जो आपको डिसलाइक करते हैं। आप अपनी श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं लाओ। कहते हैं माउंटेन्स भी मूव हो जाते हैं जब हम श्रद्धा से कुछ काम करते हैं। एक मिल्क वुमेन थी, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक मिल्क वुमेन थी, वो एक नदी पार करके, एक गुरु, आप सबने सुनी होगी, बड़ी कॉमन स्टोरी है। तो वो एक नदी पार करके एक गुरुजी थे, उनको दूध देने आती थी। और वो सुबह सुबह दूध देने आती थी, थोड़े दिन हुआ लेट होने लगी। एक दिन, दो दिन, तो गुरुजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुम रोज देर से आने लगी हो। कहा क्या करूं गुरुजी, नदी का उफान बहुत तेज था और बोट वाला नहीं आया था, इस चक्कर में मुझे देर हो गई। गुरुजी कहने लगे अरे इतने से काम के लिए बोट में आती हो, राम राम करो और नदी पार कर लो। अब उस लेडी को लगा अरे वाकई ये तो ऐसा हो सकता है। अब उस लेडी में इतनी श्रद्धा भाव था गुरुजी के प्रति, डिवोशन देखो उनकी इतनी थी। उसने क्या किया, अगले दिन मटकी उठाई, नाव देखी नहीं है, और राम 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 करती नदी पार कर गई। और नदी पार करके गुरुजी को दूध दिया और चली गई। गुरुजी को बाद में पता चला कि ये तो नदी बहुत तूफान पे है, अभी तक नाव नहीं चल रही है, मुझे दूध कैसे दे गई। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर हुआ, ये राम 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 करती आई और भगवान गुरुजी को दूध दिया और चली गई। गुरुजी ने कहा तू कैसे आई है? उसने कहा गुरुजी आपने तो फॉर्मूला बताया, आपने तो मुझे बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया ना, तो मेरे तो पैसे भी बच गए और मेरा समय भी बच गया। मैं तो राम राम करती हूँ और नदी पार कर लेती हूँ। गुरुजी बड़े हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे करके दिखा। वही हुआ, नदी पार गए, गुरु वो नदी के पास गए, उसने तो राम 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 किया और नदी पार कर गई। और गुरुजी तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। वो कहते हैं अरे मेरे जन्मों की तपस्या और मैं नहीं कर पाया, और इस लेडी का डिवोशन देखो, इसकी श्रद्धा भाव देखो। तो अपनी श्रद्धा से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं,
ये हमें इस एग्जाम्पल से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में श्रद्धा होना किसी कार्य के लिए भी। जिस कार्य में आप अपनी श्रद्धा भक्ति डाल देंगे वो कार्य 4 गुना होकर के बढ़ जाएगा, 4 गुना उसकी ब्यूटीफाई हो जाएगा, 4 गुना उसका फैलाव बढ़ जाएगा। तो राम राम जप के हमने पार कर जाना है, यही भगवान ने भी हमें दिया है। साई राम साई राम साई राम साई राम करते करते अपने श्रद्धा भाव से हमने इस जीवन को भी ऐसे ही पार करना है, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो हनुमान जी से बड़ा एग्जाम्पल डिवोशन में ना कोई हुआ है और ना ही होगा। अशोक वाटिका में सीता माँ को मिलते हैं और कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हूं, मैं हनुमान हूं, मैं इतना बलशाली हूँ। रावण के दरबार में तब गए तब भी कहा मैं राम का सेवक हूँ। उन्होंने नहीं कहा मैं पवन पुत्र हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं अंजनी का पुत्र हूँ, मेरे में ये गुण है, मेरे गुण है। नो, उन्होंने सिर्फ बोला मैं राम का सेवक हूँ। सो आई बिलोंग टू रामा। ही टुक प्राइड ओनली इन दैट। इन दिस जर्नी ऑल्सो कैन वी से वी बिलोंग टू यू स्वामी, कि हमने ऐसे काम किए हैं जो हम भगवान को कह सके कि स्वामी वी बिलोंग टू यू। He could have chosen much better person than us। जिस कार्यों के लिए उन्होंने, भगवान ने हमें चुना है, बहुत बेटर पर्सन को चुन सकते थे, पर उन्होंने प्रेमवश हम लोगों को चुना है अपने कार्यों के लिए, अपने समाज, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो बट हाउ मच वी से स्वामी वी बिलोंग टू यू। सो डिवोशन एंड फेथ आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स जिनको फॉलो करके हम भव सागर पार कर सकते हैं। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण भ्रमण पर थे, तो आप जा रहे थे तो जंगल में थे और भगवान कृष्ण एक जगह देख के कहते हैं अर्जुन आई थिंक वो चिड़िया है सामने। अर्जुन ने कहा हाँ जी चिड़िया है। भगवान ने थोड़ी देर बाद बोला आई थिंक वो कोयल है। कहा हाँ जी कोयल है। नहीं मुझे लग रहा है वो तोता है। हाँ जी तोता है। नहीं, मैं भगवान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा तेरा अपना कोई माइंड नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो बोल रहे हो। उसने कहा स्वामी आपका जो बोल रहे हो वही मेरी क्या इच्छा आपके सामने, मेरा क्या मन है आपके सामने, मेरी क्या बुद्धि है आपके सामने। जो आप बोल रहे हो वही मेरे लिए श्रद्धा से है, वही मेरा भाव है, वही आप जो बोलोगे। और आप तो जो चाहो चेंज भी कर सकते हो, किसी समय भी चेंज कर लोगे या नहीं करोगे। तो आपके आगे तो मेरा ना मन कुछ है ना मेरी बुद्धि कुछ है। ऐसा मन क्या हम लोगों का है। तो यही कारण था भगवान ने पांडवों का साथ कभी नहीं छोड़ा, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया और युद्ध विजय कराया। माता कुंती की श्रद्धा और भक्ति देखो। भगवान को कहा मुझे डिफिकल्टीज दीजिए, मैं चाहती तो उस ब्रह्मांड नायक से कुछ भी मांग सकती, परंतु शी चोज डिफिकल्टीज सो दैट गॉड इज ऑलवेज विद हर, हेल्पिंग हर। और भगवान की संसार छोड़ने का सुनते ही प्राण त्याग दिया। ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी प्यास थी माँ को। राजा दशरथ जीवित रहे तो राम 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 करते रहे, मृत्यु शैया पे बैठे तो राम 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 करते रहे। ऐसी श्रद्धा भाव थी, ऐसी श्रद्धा थी। ऐसी पंचवटी में जब भगवान राम ने लक्ष्मण को कुटी बनाने के लिए कहा, तो भगवान ने जगह देख रहे थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम क्या कहते हो, ऐसे कुटी बना ले, तुम बताओ। लक्ष्मण रोने लगे। उन्होंने कहा भगवान आपके सामने मेरा कुछ भी, आप मेरे में से क्या गलती हो गई, जो आप बोलोगे मेरा इतना सरेंडर है, जो आप बोलोगे वही मेरे लिए है, आप मेरे को ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इतना पूछने में भी लक्ष्मण जी इतने विचलित हो गए और भगवान राम को कहने लगे भगवान जो आप करो मेरे लिए वही है, मेरा अपना कोई भाव नहीं है, मेरा अपना कोई विचार नहीं है, मेरी अपनी कोई बुद्धि नहीं है आपके आगे। इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी। भगवान को उसने कहा मैं तो भगवान, मैं तो आपकी परछाई हूं। ऐसी संसार में सांसारिक निष्ठा हो सकती है, रिश्तों में, बच्चों में, सांसारिक वस्तुओं से भी, ये भी एक निष्ठा है, ये भी एक भक्ति है जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं। परंतु ईश्वर के प्रति जो डिवोशन है वो सबसे सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। यही देव प्रीति है। ईश्वर में विलीन होने की इच्छा ही भक्ति है। और भक्ति के 9 पथ हैं जब भगवान राम ने भिल्ली को सिखाए थे। भक्ति के 9 पथ, जिसे नवदा भक्ति भी कहते हैं रास्ते में भी। अब रास्ते तो कई हैं परंतु लक्ष्य एक ही है, हमें एक ही जगह पहुंचना है। तो भगवान ने नवदा भक्ति जो है
भिल्ली को बताई थी। तो हम भक्ति की वही श्रेणी को आज डिस्कस करते हैं, जो नवदा भक्ति क्या थी। तो उसमें सबसे पहले आती है श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे पहले है श्रवणम। श्रवणम क्या है? सुनना, प्रभु की लीलाओं को सुनना, प्रभु की कथाओं को सुनना, उनका वर्णन सुनना, रामायण गीता वेदम को सुनना। सदियों से हम वही स्टोरी सुनते आ रहे हैं, रामायण की, भागवत की, वही कृष्ण, वही राम, वही राजा, वही सीता चोरी हो गई, वही कृष्ण ने गोपियों को माखन खिलाया, ऑल दैट। परंतु क्या हम उन स्टोरियों से बोर होते हैं? शायद कभी भी जीवन में बोर नहीं होते। तो ये साई स्टूडेंट्स की लीलाओं को हम जीवन भर से सुनते आ रहे हैं, और हर बार सुनते हैं एक नया आनंद आता है। तो कहते हैं श्रवणम के द्वारा हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को सुन सुन के। भागवत में एक गोकर्ण की कथा आती है। उनका भाई धुरंधी था, धुरंधी जो प्रेत योनि में चला गया था, और उसने ओनली श्रवणम से, भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति पा ली थी। इतनी पावरफुल टूल है ये, भगवान की कथाओं को सुनना, उनके वेदम को सुनना, उनके कीर्तन को सुनना, उनकी कथाओं को सुनना। सो नेक्स्ट आता है कीर्तनम। सेकंड भक्ति है कीर्तनम। अब कीर्तन तो आप हम सब साईं डिवोटीज जानते हैं कीर्तन का कितना महत्व है। सबसे पहले गुरु नानक जी ने कीरत का संदेश दिया था, कीरत कर। उसके बाद भगवान बाबा ने भजन कीर्तन के द्वारा, आप जान सकते हो कि इन 3 मिनट के भजन से मिरेकल कर दिया स्वामी ने। इन 3 भजन की इतनी पावरफुल भजन बनाए हैं कि हम सीधे वैकुंठ पहुंच जाते हैं। जिस डेटी का भजन होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। इतनी शक्ति है कीर्तनम में, इतनी शक्ति है इन 3 मिनट के भजन में। नारद जी, भगवान भक्त प्रहलाद जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नारद जी और भक्त प्रहलाद, प्रहलाद जी ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय करते करते नरसिंह अवतार उनके सामने आ गए थे। इतना पावरफुल ये कीर्तनम है। कहते हैं जब छोटे से प्रहलाद जी को बंद किया गया और उनको बोला गया कि तुम भगवान का नाम नहीं लोगे, और वो ओम नमो नारायणम का, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का कीर्तन करते रहते थे, तो जो उनके 7 बालक थे वो भी सब, इतना करंट प्रवाहित होता था उस भजन का, इतना करंट प्रवाहित होता था सब तरफ कि सारे जो राक्षसों के बच्चे थे सब उनके पास, जो उनके पास आते वो उस कीर्तन में मगन हो जाते। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, तालियां बजाते और कीर्तन करते और नृत्य करते थे। धीरे धीरे जो दरबारी आता, जो प्रहलाद जी को बुलाने आता, करते 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 इतना भीड़ हो गई वहां पर, और सब उस संकीर्तन में इतने मगन हो गए, इतने, क्या ये क्या था? ये कीर्तन का प्रवाह, कीर्तन का आनंद था, जो कि राक्षसों को भी नहीं बचा सका। और भगवान ने हम लोगों को तो इतना अच्छा मौका दिया है, भजन के द्वारा हम उस भव सागर को पार कर सकते हैं, हम उस डेटी के चरणों में जा सकते हैं जहां हम चाहें। एक भजन के द्वारा कहीं भी, माँ वैष्णो देवी का भजन आता है तो हम एकदम माँ वैष्णो देवी के पहुंच जाते हैं, शिवा का भजन आता है तो हम सीधे कैलाश पहुंच जाते हैं। इतनी शक्ति है इन भजनों में। तो भगवान ने कहा है, भजन गा करके बाबा ने अपना स्वरूप भी दिखाया। मानस भज रे गुरु चरणम, दूस्तर भव सागर तरनम। और साई नाम गाते चलो, हरि नाम गाते चलो। फिर क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। तुम्हारे भजनों में सब कुछ है, सब कुछ हमारे भजनों में है। तो भगवान ने कीर्तनम भी एक बहुत बड़ा हमें एक टूल दिया है जिसके द्वारा हम भव सागर को पार कर सकते हैं। देन थर्ड इज नाम स्मरण। उस नाम का, उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना, प्रभु का नित्य जाप करना। ये ऐसा मंत्र है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दिन रात सोते जागते, खाना बनाते, ड्राइविंग करते, कुछ भी कार्य करते समय आप इसका जप कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नहाए नहीं, आपने पूजा नहीं करी, आप किसी समय सोते जागते कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई लय ताल नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। कई संत अजपा जाप करते हैं, वो कहते हैं नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन राती। तो परमात्मा से यही मांगते हैं
कि आपके नाम की खुमारी दिन रात हमारे साथ चढ़ी रहे, हमारे मुंह में राम, हाथ में काम रहे। और बाबा भी बोलते हैं ना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। तो मन को सत्संग में लगाओ, मन को नाम स्मरण में लगाओ। एक बार गुरु वशिष्ठ जी एंड गुरु विश्वामित्र जी में आपस में हुआ कि ब्रह्म ऋषि कौन है। तो उन दोनों ने सोचा कि भगवान नारायण जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम दोनों में हमने इतनी तप की है, इतने तपस्या है हम लोगों की, इतनी साधना की हुई है, तो हम दोनों में ब्रह्म ऋषि कौन है। तो भगवान नारायण ने बोला, पहले गुरु विश्वामित्र जी ने पूछा, तो भगवान नारायण ने बोला कि मेरे सिर पर तो धरती का भार है, तो धरती का भार लेकर के तो मैं बता नहीं सकता, आप 1 मिनट के लिए मेरी धरती का भार आप सिर पे रखो और फिर मैं बताऊंगा। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया, जीवन की जितनी तपस्या की हुई थी, जो भी उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करी कि मेरी तपस्या पूर्ण जो मैंने की है, वो पूर्ण तपस्या मेरी यहाँ पर काम आ जाए और मैं धरती का भार उठा सकूं। पर धरती तो टस से मस नहीं हुई, धरती तो वहां गई नहीं, वो ले ही नहीं पाए, वो ना ही कर पाए। अब उनको गुरु विशिष्ट जी को बोला गया। अब गुरु विशिष्ट जी ने, तो वो सत्संग करते थे, गुरु विशिष्ट जी ने कहा, अपने मन में प्रार्थना की कि मैं जितना भी भगवान का सत्संग किया है जीवन में, उसका फल मुझे आज मिल जाए और उस सत्संग के बदले मैं 1 मिनट के लिए धरती को अपने सिर पर रख सकूं। उसी समय धरती का भार 1 सेकंड के लिए भगवान गुरु विशिष्ट के सिर पर आ गया। इतना बल है सत्संग में, इतना बल है नाम स्मरण में, इतना बल है हमारी श्रद्धा भक्ति में, इतना बल है हमारे कीर्तनम में। सो सत्संग में मन लगाएं, सत्संग में अपना जीवन जिए, यही भगवान की हम सबको अपेक्षा है हमसे। देन थर्ड इज पाद सेवनम, चरण वंदना। अब प्रभु के चरणों की पूजा सेवा, हम सब साईं भक्त आप जानते हो, सब लालायित होते हैं स्वामी के चरण स्पर्शम के लिए, और सबने जीवन में किए भी होंगे, और किए होंगे तो वो पल हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल हमें महसूस होता होगा, जब हमने स्वामी के चरण छुए और जब हमने स्वामी के चरण को नमन किया। तो भजन भी है, प्रातः स्मरणम श्री गुरु चरणम, प्रातः स्मरणम श्री गुरु चरणम, फिर क्या, चरण कमल दीजो, चरण कमल दीजो। फिर हम गाते, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम, शत कोटि प्रणाम। तो हमें जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, हम ये भजन गाएं और भगवान के चरण को उसी समय स्पर्श कर सकते हैं, कोटि कोटि नमन कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। भिल्ली जी और केवट जी इसके सबसे उत्तम उदाहरण हैं। केवट ने पाद सेवनम से अपना एवं अपने कुल का उद्धार किया। एक बार मुझे याद है, मैं रामलीला देख रही थी, उसमें इतना मार्मिक चरित्र था केवट जी का कि जो ऑडियंस में बैठे थे सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे, इतना मार्मिक था। तो इतना बड़ा करेक्टर जो कि भगवान को, आप इमेजिन कीजिए कि उसमें कितना प्रेम होगा जो वो ओरिजिनल कैरेक्टर में होंगे अपने केवट, जब उन्होंने भगवान के स्वयं उस समय चरण स्पर्श किए होंगे और अपने चरण धोए होंगे, कि जो एक रामलीला में, एक छोटी सी कोई रामलीला थी, कोई बहुत बड़े उसमें भी नहीं थी। तो इतनी भाव है, इतने करेक्टर में शक्तियां हैं कि हम उसमें कितना खो सकते हैं। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज दास्यम, दास्य भक्ति। दास्यम द्वारा हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। सेवक की तरह भक्ति करना, हनुमान जी सबसे बड़ा उदाहरण है। ना पूछा जब उनको जाना था सीता जी को ढूंढने, ना पूछा लंका कहाँ है, सीता जी कैसी दिखती हैं, कितनी दूर जाना है, पर चल दिए राम दूत में मात जानकी, यही सोच के कि मैं राम का दूत हूं, मैं दास हूं राम का, मैं जो राम ने मुझे बोला है मुझे करना है। मैं कौन हूं, मैं राम का दूत हूं, भगवान का एम्बेसडर हूं।
उनकी भक्ति से आप सभी परिचित हैं, सबको पता है। आज राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, बिकॉज उनकी दास्यम भक्ति इतनी पावरफुल थी। केवट जी का दास्य भाव भी सबको जग जाहिर है। तो दास्यम एक तरह से हम भगवान को पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। देन 6th इज वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान को प्रेयर्स करना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हमने भगवान से यही प्रेयर करनी है कि हमें शक्ति देना, हमारे अंदर एक कितनी एनर्जी देना कि हम चाह कर भी नेक रास्तों पे ही रहें, चाह कर भी गलत रास्तों पे ना जाएं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। तो भगवान से यही कहना कि हमारे कर्म सत्कर्म बन जाएं, सदकर्म हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। जीवन में ये नहीं सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे हम क्या दे रहे हैं जीवन में आकर के। हम संसार को क्या दे रहे हैं, हम अपने फेलोज को क्या दे रहे हैं, हम नीडीज को क्या दे रहे हैं। जीवन में ये संचित हो रहा है, उसी को ही खाली नहीं देंगे। तो ऐसा सोचें, ऐसी वंदना प्रभु के आगे करें, ऐसी प्रेयर करें कि हमारा जीवन भी मधुबन बन जाए। देन आता है अर्चनम, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, फूल चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, अपने भाव प्रभु को प्रकट करना। और इसमें फिर केवट जी और भिल्ली को पूरा, सिर्फ भिल्ली को उनके ऋषि मातंग ऋषि ने सिर्फ इतना बोला था कि यहाँ राम आएंगे, बस। उन्होंने नहीं पूछा कब आएंगे, कौन से दिन आएंगे, कौन से महीने आएंगे, मैं कितने साल की हो जाऊंगी। शी वॉज सो यंग दैट टाइम एंड शी वॉज सो ओल्ड जब भगवान राम आए हैं। पूरा जीवन भिल्ली जी फूल लाती रही, पथ को साफ करती रही, अपनी कुटिया को साफ करती रही कि मेरे राम आएंगे। ऐसी अर्चना थी, वो रोज फूल लाना, रोज फल लाना, और इसी भाव से कि मेरे राम आएंगे, ऐसा अर्चनम था भिल्ली जी का। देन आता है 8वां साख्यम, मित्र भाव। मित्र भाव से प्रभु को प्रेम करना, मित्र भाव से प्रभु को ध्याना। साई माता पिता दीन बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। अर्जुन जी सबसे बड़ा, साख्या में सबसे बड़ा, आप सब जानते हैं, प्रभु ने पग पग पर अर्जुन जी का Why is साथ he दिया, not going? पांडवों का साथ दिया। हे जनार्दन, हे परम मित्र, हे केशव, हे माधव। और ऐसा करके उन्होंने अपने मित्र भाव का भगवान को अपनी प्रेम प्रदर्शित किया, और भगवान की सेना ना मांगकर स्वयं भगवान का सानिध्य मांगा कि भगवान आप मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सुदामा जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, और भगवान ने सुदामा जी के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा दिया, सिर्फ साख्यम भाव को देख करके। तो भगवान को अपने सखा के रूप में पहचानो, अपने सखा के रूप में बनाओ। देन कम्स नाइन्थ है आत्मनिवेदनम। इसमें सरेंडर, अपना अच्छा बुरा सब कुछ दीन के समान उस भगवान को अर्पित कर देना, उस भगवान से निवेदन करना, समर्पित करना, सरेंडर कर देना। ये भक्त की आखिरी विनय है, बहुत कठिन है परंतु सबसे उत्तम है। प्रभु कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा भार ले लूंगा। परंतु हमारी मैंने ये किया, मैंने गाया, मैं ना होती तो ये घर नहीं चलता, ये ना होता, वो ना होता। परंतु भगवान कहते हैं, वो कहते हैं ना, शरणागत से भव भय मोचन सत्य स्वरूपा हो। भगवान कहते हैं मुझे सरेंडर कर दो, मैं तेरा देखूंगा, कोई फ्यूचर का डर नहीं, कोई पास्ट का रिग्रेट नहीं, और प्रेजेंट जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक बार एक संत गंगोत्री जी से गोमुख गए,
वहां गंगा में स्नान कर रहे थे और नदी से आवाज आई कि एक किनारे हो जाओ। अब गंगोत्री में जो आप समझ सकते हो गौमुख में कितना पानी का प्रवाह तेज होगा, और उनको नहाते नहाते आवाज आई कि नदी के बीच में हो जाओ, किनारे पे नहीं रहो, बीच में हो जाओ। जैसे अंदर से कुछ आवाज आई उनको कान में, और वो उस आवाज को समझ करके नदी के बीच में चले गए, इतनी तेज प्रवाह में। इतने में क्या आया, बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आई, और लगा अब तो मैं गया, अब तो मेरा यही राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं यही हो जाऊंगा। पर उस चट्टान का क्या हुआ, वो चट्टान बीच में से फटके दोनों तरफ चली गई, किनारे से भी उधर वाले किनारे में भी, और बीच में बिल्कुल साफ रहा, और उनका जीवन बच गया। तो ये है जब हम पूर्ण समर्पण उसके ऊपर करते हैं और भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा अपने आप करते हैं। अपने जीवन की बागडोर, हमारे जीवन की बागडोर को वही संभालते हैं। तो काम क्रोध मोह का त्याग करके अपने भीतर स्थित हम जो आत्म तत्व को पहचाने। गोपियों का समर्पण भाव हम सबको जग जाहिर है, उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया था, पूर्ण समर्पण भगवान को। भगवान की बांसुरी बजती थी, अपना घर बार सब छोड़ करके वो एकदम भागती थी। ऐसा समर्पण भाव आज तक किसी का नहीं हुआ जो गोपियों का हुआ। तो प्योर लव था गोपियों का। सो इसी भगवान से हम उस भगवान को प्रेयर करते हैं कि हम अपने में सरेंडर भाव ला सकें, हम अपनी जीवन को संवार सकें। इसी तरह से हमारी 2 Ds पूरी हुई, ड्यूटी एंड डिवोशन। और नेक्स्ट 3D हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। होप आप सबको इस सब्जेक्ट को समझ आ गया होगा, और मैं भी, हम सब अपने जीवन में जो भी भगवान ने हमें टीचिंग्स दी हैं, जो भी आज मेरे थ्रू भगवान ने हमें एक दूसरे को सुनाया है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मैंने कुछ अपशब्द को बोला हो, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। आज का यही विचार है। सायरा 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 मंजू, सायरा सायरा। मैं ज्योत्सना सायरा बोल रही मंजू, हूँ। साईराम, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साईराम जी, साईराम। आपने ज्योत्सना बोल रही हूँ। हाँ जी ज्योत्सना दीदी, सुन रही हूँ। हाँ, कितना अच्छा बोला। और यही मैं मन में सोच रही हूँ कि जो आपने कहा ना, भक्ति विश्वास, कि सच्ची बात है। जब विश्वास, आंधियां भी अपना रुख बदल देती है अगर विश्वास अपने गुरु के प्रति, श्रद्धा और विश्वास हमारा पक्का हो। बहुत ही बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। साई ब्लेस यू, आई लव यू, लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। God bless you, बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू। लतिका। साइना मंजू, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, बहुत ही मजा आ गया, साईराम। बहुत थैंक बढ़िया। यू थैंक साईराम, यू, थैंक थैंक यू यू थैंक साइना। यू। भगवान बुलाने वाले, उन्होंने अपने आप ही डायरेक्शन दिए हैं, वही करवाने वाले हैं, वही समझाएंगे, वही आगे पार ले जाएंगे। बिल्कुल उन्हीं का ही काम, बिल्कुल, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं का ही काम है। बिल्कुल। बिल्कुल। साईराम दीदी, लवली साईराम दीपा। साईराम लवली, साईराम दीपा, साईराम साईराम। लवली, साईराम दीदी। क्वेश्चन है, कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो चैट विंडो पे लिख दीजिए। साईराम जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक 5 Ds। वाकई में आई थिंक हम सबको अपने जीवन में इनको उतारना है, और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है अंजू दीदी आपने, कि जो 5 Ds हमें स्वामी ने बड़े सिंपल वे से सिखाए हैं, उनको आपने बहुत अच्छी स्टोरीज के साथ। और मेरे को तो जो बेस्ट, वाकई में आजकल मैं रामायण देख रही हूँ, और जो उसमें हनुमान का जो करेक्टर है, वाकई में वो देख के मेरी सच में आंखें भरती हैं कि ड्यूटी और डिवोशन जो भगवान के प्रति, राम के प्रति उनकी है, वो सबसे बड़ा जिंदगी में नहीं हो एग्जाम्पल है। सकती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी का तो हमारे सामने। तो बहुत बहुत मजा आया सुन के, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच। साईराम साईराम साईराम। ये हमें देते रहो संजू, बस हम बहुत से पार हो जाएंगे। सभी, बिल्कुल हम सभी,
देखो हम जीवन में वाकई किसी पर्पस के लिए आए हैं। भगवान ने कहा है हु एम आई, कब से कहते किस लिए आए हैं, कौन हूं मैं, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। तो इस पर्पस को समझना है, इस बात को हमें समझना है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक से ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे दीदी आपने बोला कि ये रामायण महाभारत और जितने भी हमारी गाथाएं हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे और हम हैं। अब हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आप देखो उस समय की हमारी जो देखने की थी और जो समझने की थी वो उस एज में हमने समझा। अभी हर बार हम इसको देखते हैं, हर बार हमें इसका कोई एक नया नया मीनिंग, मैसेज मिलता कोई है, कोई एक नया नया मैसेज। वो नया मैसेज मिलता है कि वो उनसे हमें कोई नई लर्निंग मिलती है। इतने बिल्कुल। इतने पौराणिक हमारे ये जो जितनी गाथाएं हैं हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं। सो कितना ब्यूटीफुल मतलब ये दिया है ईश्वर ने हमें ये सब। बहुत बहुत ही तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं कह रही हूँ और पल पल में लर्निंग्स है, पल पल में हमें लर्निंग्स है। इन चीजों से तो खैर है ही है हमें। अगर हम अपने ईयर एंड आइज ओपन रखें, हर चीज से हमें लर्निंग है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आपने एकदम लाइव एग्जांपल दिया दीदी अपना। आई मीन प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच का। जब आपकी इतनी तबीयत खराब है फिर भी हम आज अपनी मेरे ड्यूटी को निभा यही रहे लगा, हैं। मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि ये इसका मीनिंग है इसके पीछे। मैं नहीं करूंगी, चाहे मैं जैसे भी करूंगी। और भगवान की कि मैं हिल भी रही थी तो मुझे पेन हो रही थी, और जब मैं बोल रही थी मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उठूंगी तो मुझे नहीं पता क्या होगा। सो भगवान का नाम लेने से देखो ये चीजें सब छोटी छोटी रह जाती हैं, ये चीजें प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। सो बाकी ये एक बहुत बड़ा भगवान ने मुझे मौका दिया। आई एम सो थैंकफुल टू लतिका। और अचानक से थॉट आया कि मैं एक्सपीरियंसेस तो हर बार सुनाते हैं, या बहुत बार सुना चुकी हूँ। व्हाई नॉट स्वामी की टीचिंग्स को लिया जाए कि भगवान जो हमें बताना चाहते हैं, सो हम अपनी टीचिंग्स को क्यों ना स्वामी की टीचिंग्स को सब तरफ फैलाएं और अपने जीवन में उतारें। अच्छे टॉपिक आपने लिए दीदी। एंड ड्यूटी तो आई मीन वी कांट लिव विदाउट डूइंग आवर कर्मा यस। विच हैव टू यस। बी बाउंड अंडर द पिलर्स ऑफ ड्यूटी। करेक्ट। एंड जब तक हम उसमें अपनी पूरी प्यार शक्ति भावना नहीं डालेंगे वो निखर के कहीं नहीं आएगी। इवन इफ इट इज़ नॉट गॉड, even if it is material, then also unless you put everything into it, it will never come to the fullest results. थैंक यू सो मच दीदी। एंड आई रियली होप आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से। एंड नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन हियर फ्रॉम एवरीबडी ऑन व्हाट दे experienced practically after taking lessons from today. And then Didi, we also look forward to the next D's in the course. Yeah, to learn from you. हाँ, सायरा मंजू दीदी। साईराम जी, साईराम साईराम। सायरा मंजू दीदी, मतलब आपके जो आज स्टोरी से मतलब हमें जो ये चीजें पता लगी है, शायद हमें पढ़ने में इतना एंजॉय नहीं करते, पढ़ने में इतना समझ में नहीं आता जितना आपके बोलने से और बताने से मजा नहीं आया। देखो, फर्क पड़ता है बोलने से, आपस में शेयर करने से फर्क तो पड़ता है इन हाँ चीजों। बुकिश हाँ। नॉलेज बुकिश होती है, आपस में हम्म, बोलना समझना एक अलग बात है। हम्म। तो और भगवान की जिस कृपा है, ये तभी भगवान ने शायद मैसेज देने के लिए बोला गया। हाँ ये तभी बहुत भगवान। अच्छा, मतलब हम ऐसे मन करा थोड़ा सा और बोला जाए, आपने जैसे थोड़ा आप और समझाया बोलो। जो वो वो है ना? एक एक भजन साथ साथ चलो, में उसकी बहुत मीनिंग और खुश। बिल्कुल फिट हो रहा था। हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस भाव में करनी चाहिए, और भजनों का भी सुनाया। बस सो वंडरफुल। थैंक्स थैंक्स अ लॉट, पहले स्वामी को फिर आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका थैंक यू, जो जो सहाय, और भगवान करे हम लोगों के जीवन में इन गुणों का विकास होता चला जाए, यही प्रार्थना है। साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। Oh, शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।